हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई एम समता शुक्ला, योर बायोलॉजी टीचर। मेरी ये आशा है आपसे कि मन लगा के पढ़ते रहिए और चैट के माध्यम से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका क्वेश्चन आप पुट ऑन करेंगे तो मैं आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य कर दूंगी। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। स्क्रीन पे जैसा कि देख पा रहे हैं, जीवों में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, इट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। इट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th। बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बायोलॉजी यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है कि पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन, और इसका मतलब है जीवों में जनन। रिप्रोडक्शन को आप दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, री प्लस प्रोडक्शन, यानी कि दोबारा से किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा होगा उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं जीवों में जनन। बच्चों, हम लोगों को बायोलॉजी का अध्ययन करना है। बायोलॉजी का मतलब होता है बायोलॉजी। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायोस प्लस लोगोस। बायोस प्लस लोगोस, यानी कि बायोस का मतलब है जीवन और लोगोस का मतलब है अध्ययन। जीवन, इट इज वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। जीवन, लोगोस को कहते हैं हम अध्ययन, और ये दोनों मिल करके बायोलॉजी शब्द का निर्माण करते हैं, जो कि एक कौन सा वर्ड है बच्चों? जो कि एक ग्रीक वर्ड है। जो कि एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। यानी कि जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। क्या हम में जीवन है? यदि हमारे अंदर जीवन है तो मतलब हम सजीव हैं। और इस पेन में क्या जीवन है? इस पेन में जीवन नहीं है, यानी कि ये निर्जीव है। तो आप इस बायोलॉजी शब्द से समझ पा रहे हैं कि सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। आप सभी जीव विज्ञान या बायोलॉजी की कक्षा में बैठे हैं। आपने हाई स्कूल के बाद बायोलॉजी इसलिए नहीं लिया था बच्चों, इसलिए नहीं चूज किया था क्योंकि आपको मैथ से डर लगता था, बल्कि इसलिए लिया था क्योंकि इस विषय में आपको इंटरेस्ट है। और पेन पेपर के साथ बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आपको अगर नीट के एग्जाम को क्लियर करना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तो मन लगा के पढ़ना होगा, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि इस क्लास में भविष्य के चिकित्सा क्षेत्र में काम करने का सपना लेकर के बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। बहुत सारे फ्यूचर के डॉक्टर्स इस क्लास में बैठे हुए हैं। चलिए, कम टू द पॉइंट। बायोलॉजी, ये शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था बच्चों? तो जीव विज्ञान शब्द दिया था। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवेलियस सर ने दिया था। किसने दिया था जीव विज्ञान शब्द? जीव विज्ञान शब्द दिया था सर लैमार्क और ट्रेवेलियस ने। लैमार्क एंड ट्रेवेलियस ने किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द दिया था सर लैमार्क और ट्रेवेलियस ने। और जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। यू हैव टू लर्न दीज नेम्स, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे नीट में पूछ लेगा। इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जो एक बार आपने लर्न कर लिए तो आपको कभी नहीं भूलेंगे। तो लर्न आपको करना ही होगा, और लर्न कर लेंगे एक बार तो दोबारा से नहीं भूलेंगे। एरिस्टोटल है और इनको हम हिंदी में कहते हैं अरस्तु। सर अरस्तु कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान के जनक। जीव विज्ञान के जनक कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? सर अरस्तु। इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बताया गया कि सबसे बड़ी शाखा विज्ञान की कौन सी है? जीव विज्ञान है। ये कौन सी है? बहुत ही लेंदी है, बार बार इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो जीव विज्ञान क्या है? लेंदी है प्लस इंटरेस्टिंग भी है। बायोलॉजी इज अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट एज वेल एज इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्यों इंटरेस्टिंग है?
इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर अपने ही शरीर के अंदर क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं इसको जानने का अवसर मिलता है। इसलिए ही ये इंटरेस्टिंग है। इतना ही होना इस सब्जेक्ट के लिए बहुत बड़ी बात है। यही इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाता है कि ये आपका सच से परिचय करवाता है। जीव विज्ञान के जनक कौन है? सर अरस्तु। जंतु विज्ञान, अच्छा देखो, जीव विज्ञान के दो बच्चे हो गए, जीव विज्ञान के दो बेबीज हैं। एक तो है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, ठीक। जंतु विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान इंग्लिश में कहलाता है बच्चों बॉटनी। एकदम। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अब जीव विज्ञान के जनक समझ में आ गया तो आपको जंतु विज्ञान के भी जनक देखना है। जंतु विज्ञान के जनक हैं सर अरस्तु। जंतु विज्ञान के भी जनक कौन है? सर अरस्तु। और जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इनके जनक हैं सर थियोफ्रेस्टस। इनके जनक कौन है? सर थियोफ्रेस्टस। को लर्न करना है आप लोगों को, यानी कि चार नाम याद करने हैं। एक तो जीव विज्ञान के जनक कौन है? सर अरस्तु। जंतु विज्ञान के कौन जनक हैं? सर अरस्तु ही जंतु विज्ञान के भी जनक हैं। उसके बाद बॉटनी के यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? सर थियोफ्रेस्टस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अरस्तु के दो बच्चे हो गए हैं, एक तो जंतु विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। अब वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। जीव विज्ञान शब्द दिया किसने था? लैमार्क और ट्रिवेरिनस ने। जीव विज्ञान शब्द दिया किसने था? लैमार्क और सर ट्रिवेरिनस ने। इन चीजों को नोट करिए, ये सारा एक नंबर के क्वेश्चन में आता है और एनसीईआरटी अपनी साथ में रखिए। आगे चलते हैं। अब मैं और आप क्या हैं? सजीव हैं। ये पेन क्या है? ये निर्जीव है। तो दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? यानी कि सजीव में, मेरे में और इस पेन में क्या अंतर है? मेरे में और इस पेन में क्या अंतर है? सजीव और निर्जीव। एकदम वेरी बेस से स्टार्ट करेंगे। सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है? सजीवों में क्या होता है बच्चों? सजीवों के कौन कौन से लक्षण होते हैं? ये कोशिका से बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सेल्स। मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि जो सजीव होते हैं वो कोशिका से बने होते हैं। और निर्जीव क्या है? किसी भी प्रकार की किसी भी कोशिका से मिलकर के नहीं बने होते, या प्लास्टिक या लोहे से मिलकर के बने होंगे। ठीक है। सजीवों का दूसरा लक्षण क्या है? इसमें क्या चलती रहती हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। बायो केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं। अब छोटे बच्चे हैं तब हम बोलेंगे सजीव है जो चलता है, दौड़ता है, गति करता है, सांस लेता है, वही सजीव है। लेकिन अब आप नाउ यू आर इन क्लास 12, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो चल रहा है, गति कह रहा है, वही सजीव है ना? क्योंकि कार भी तो चल रही है, कार भी तो गति कर रही है, तो क्या वो सजीव है? नहीं ना। तो आपको डीप में जाना है। और सजीव का सेकंड लक्षण क्या है? कि इसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन्हीं बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसे हम हिंदी में उपापचय अभिक्रियाएं कहते हैं। और यही अभिक्रियाएं प्रकट करती हैं जीवन को। अब कोई पूछे क्या बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं निर्जीवों में? नहीं होती। मेटाबॉलिज्म होता है निर्जीवों में? नहीं होता है। तो मतलब कोई पूछे कि जीवन क्या है? जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? What is life? यानी कि जीवन क्या है? कुछ ऐसे लक्षण हैं जो होंगे तो
तो हम ये मान लेंगे कि इसमें जीवन है, और अगर यदि ये नहीं होंगे तो हम मानेंगे कि इसमें जीवन नहीं है। पहला तो क्या होगा, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी मतलब ग्रोथ होगी, मतलब छोटा पैदा हुआ है तो वो बड़ा हो जाएगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा, वृद्धि होगी और विकास होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जब आप छोटे बच्चे बन के बर्थ लिए थे तो क्या आप बड़े नहीं हुए, क्लास 12th में नहीं आए? आए ना, तो इसका मतलब कि आपके अंदर वृद्धि और विकास हुआ है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि प्रजनन होगा। अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, प्रजनन इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, प्रजनन कहते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि ये सारा आप सभी बच्चों को पता है, ये बेस है, अगर आपने ये चीज नहीं करी तो फिर आगे आपको ये वर्डिंग्स में दोबारा से समझाऊंगी नहीं। वर्डिंग्स यूज तो करूंगी पर समझाऊंगी नहीं इन वर्डिंग्स का मतलब क्या होता है। तीसरा क्या होगा, उनमें संवेदनशीलता होगी, यानी अगर आपको कोई टच करता है तो आपको फील होता है। तो क्या होता है, संवेदनशीलता। ये किस में होती है, जीवों में भी होती है, हर प्रकार के मनुष्यों में भी होती है और पेड़ पौधों में भी होती है। किसी बच्चे ने या सभी बच्चों ने छुई मुई का पौधा देखा है? क्या आपने देखा है कि टच मी नॉट पौधे को जब आप टच करते हैं तो टच मी नॉट पौधा सिकुड़ जाता है, यानी कि उसके अंदर क्या होती है, संवेदनशीलता होती है। इसके बाद और क्या होता है, सजीवों में और क्या होता है बच्चों, सजीवों में होता है अनुकूलन। सजीवों में और क्या होता है, सजीवों में होता है अनुकूलन, यानी अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कला होती है, इसे अनुकूलन कहते हैं। और इसके बाद गति भी होती है, गति भी होती है, लेकिन गति कार भी करती है बच्चों, तो कार सजीव नहीं कहलाती है, इसीलिए गति मैंने पहले नहीं दिया, क्योंकि गति सजीव और निर्जीव दोनों कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बच्चों, जो सजीव होगा वो श्वसन करेगा, यानी कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी उसमें। उसमें कैसी प्रोसेस होगी, उसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। और उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होंगी, उसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। और उसमें क्या प्रोसेस होगी, उत्सर्जन, यानी कि भोजन खाएगा, एनर्जी उत्पन्न करेगा, उसको अपने काम के लिए यूज करेगा और एक्स्ट्रा मटेरियल को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा, फ्लश आउट कर दिया जाएगा, और इस प्रक्रिया को कहेंगे हम एक्सक्रीशन। भोजन जब हम करेंगे तो कौन सी प्रक्रिया करेंगे, पाचन यानी कि डाइजेशन की प्रक्रिया भी होगी। ये भी सजीवों का एक स्पेशल लक्षण है। निर्जीवों में ना तो वो भोजन करता है, ना उसे पाचन की आवश्यकता होती है। ठीक है, गति का मतलब मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट करेगा, मूवमेंट करेगा, अनुकूलन दिखाएगा। यानी सारे के सारे ये जो लक्षण है, ये कौन दिखा रहा है बच्चों, ये सारे के सारे लक्षण लिविंग होने का सबूत है, यानी कि सजीवों का लक्षण है ये सारे के सारे। ये सारे लक्षण ये जताते हैं कि ये अमुक वस्तु नहीं है, बल्कि कोई सजीव है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है रिप्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले बता दिया, एक और इसमें पॉइंट है प्रजनन। पॉइंट नंबर 2 है ये जो प्रजनन, ये क्या दर्शा रहा है, यही पॉइंट आपका दर्शाता है जीवन को। यही पॉइंट जो है ये सजीवों का लक्षण है और ये जीवों को दर्शाता है। अब जो पॉइंट नंबर 2 है बच्चों प्रजनन, ये पूरा का पूरा अध्याय ही है, पूरा का पूरा चैप्टर ही है, चैप्टर नंबर 1 ही है, जीवों में जनन। तो अब क्या करेंगे, पुरानी चीजों को रिलेट करते हुए हम नई चीजों को पकड़ेंगे। ये पहला ही टॉपिक है, पहला ही यूनिट है, जीवों में जनन। इसका पहला पॉइंट है जीवन अवधि, यानी कि जन्म से लेकर के जीवन अवधि कहते हैं। चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन, जीवन अवधि, जीवों के जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को क्या कहते हैं, उस जीव का जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। बच्चा क्या करता है,
ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, क्योंकि नाउ यू आर इन क्लास 12, तो हम अलग जीवों के बारे में बात ना करते हुए सीधा इंसानों की बात करेंगे। हम अपने और आपके बारे में बात करेंगे। बच्चा क्या करता है, जन्म लेता है, उसके बाद क्या होता है बच्चों, उसका डेवलपमेंट होता है, यानी कि परिवर्धन होता है, यानी कि क्या होता है, विकास होता है। उसके बाद वो एडल्टहुड में आता है। वयस्क अवस्था से पहले उसकी किशोरावस्था आती है, उसके बाद मैच्योरिटी आ जाती है और वो वयस्क अवस्था आ जाती है। उसके बाद क्या करता है इंसान, जनन की प्रक्रिया करता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। उसके बाद बच्चे होते हैं, सांसारिक कामों के बाद फिर वो जीर्ण अवस्था आ जाती है इंसान की, यानी कि वृद्धा अवस्था में आ जाता है, जब थक हार जाता है और लास्ट में किसी न किसी कारणवश व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो कहते हैं कि भगवान के पास चला जाता है। तो इस प्राकृतिक जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थ टू नेचुरल डेथ। लाइफ स्पैन किसे कहते हैं, टाइम बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। अब जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच का जो टाइम है उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, लाइफ स्पैन कहते हैं। ये सारा का सारा आपको याद रखना है। ये सब प्रश्न बोर्ड एग्जाम में, नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं और अलग अलग जीवों की जीवन अवधि अलग होती है। आप सभी बच्चों को अपने साथ अपनी बुक साथ में रखनी है ताकि पॉइंट समझ में आए। आप ये मान के चलिए कि आपकी बुक से हर लाइन से एक क्वेश्चन उठ सकता है, हर एक लाइन से एक क्वेश्चन उठ सकता है। मैंने आपको जितना लेक्चर दे दिया, इस लेक्चर में कम से कम 10 क्वेश्चन इजीली बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना। तो आपको जीवन अवधि पेज नंबर 2 पे आपको कुछ जीवन अवधि दी हुई है कुछ चीजों की, जिसमें कुछ चीजों की जीवन अवधि दी हुई है और कुछ चीजों की नहीं दी हुई है। तो मुझे आपको जो चीजों की नहीं हुई है वो चीजों की आपको जीवन अवधि बतानी होगी। 5 की जीवन अवधि आपको बता दी गई है और 9 की जीवन अवधि आपको बतानी है, जिसमें से हाथी जीवन अवधि किसे कहते हैं। सब बच्चे कहेंगे मैम ये क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हैं कि जीवन अवधि, हम इतने बड़े हो गए क्लास 12 में और आप कह रही हैं कि जीवन अवधि किसे कहते हैं। लेकिन हाँ बच्चों, जानना आवश्यक है। अगर किसी ने सुसाइड कर लिया तो बर्थ से सुसाइड के बीच के टाइम को जीवन अवधि नहीं बोलेंगे। जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि को ही जीवन अवधि या लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। अब इसमें कुछ चीजों की जीवन अवधि आपको बुक में दी हुई है और कुछ चीजों की जीवन अवधि आपको बुक में नहीं दी हुई है। जिनकी नहीं दी हुई है उनकी आपको नोट करनी है जीवन अवधि। हाथी की जीवन अवधि कितनी है बेटा, ये 60 to 75 ईयर्स तक जीवित रह सकते हैं, यानी कि 60 से लगभग 75 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये कोई नपा तुला एग्जैक्ट नहीं है, रिसर्च ये कहते हैं कि 60 से 75 साल तक जीवन अवधि एक हाथी की होती है। कुछ ज्यादा भी हो सकती है और कुछ कम भी हो सकती है। गुलाब की जीवन अवधि लगभग 10 साल होती है। गुलाब के पौधे की जीवन अवधि लगभग 10 साल होती है। कुत्ता यानी कि डॉग की जीवन अवधि 25 साल की होती है, यानी 25 साल में हमारे यहाँ का बच्चा यंग होगा और डॉग का बच्चा बुजुर्ग होके खत्म हो जाएगा, यानी उसकी जीवन अवधि ही 25 साल की है। इससे ज्यादा वो जीवित नहीं रह सकता। गाय की जीवन अवधि कितनी है, इसकी भी जीवन अवधि 25 ईयर्स है। उसके बाद केले का जो पेड़ होता है उसकी जीवन अवधि कितनी है, आइए देखते हैं। केले की जीवन अवधि भी 25 ईयर्स, यानी 25 ईयर्स तक केले का पौधा अगर लग गया है तो कहीं नहीं जाता। उसके बाद घोड़ा की आपके बुक में नहीं दी हुई है जीवन अवधि, आपसे पूछी गई है, तो घोड़े की जीवन अवधि भी टेंटेटिव 50 ईयर्स मानी गई है। उसके बाद घरेलू मक्खी आती है। घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई
जो घरों में उड़ने वाली मक्खी होती है उसे हम घरेलू मक्खी कहते हैं। इसकी जीवन अवधि है 1 मंथ। उसके बाद बचता है बच्चों बरगद। बरगद के पेड़ की जीवन अवधि सबसे ज्यादा मानी जाती है 200 ईयर्स। तभी बोलते हैं कि बहुत पुराना ये बरगद का पेड़ है, इसकी जड़ें देखो कितनी लंबी लंबी लटक रही हैं। उसके बाद एक और चीज है जिसकी जीवन अवधि आपको जानना है, और वो है केवल 4 महीने में कंप्लीट हो जाने वाला, 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाने वाला धान का पौधा। 3 to 4 मंथ्स में ही कंप्लीट हो जाने वाला धान का पौधा। तो अब जितना की जीवन अवधि दी हुई है, कौवा की 15 वर्ष, तोता की 140 ईयर्स, टॉर्टोइज की 100 to 150 ईयर्स, क्रोकोडाइल की 60 ईयर्स। जिनकी नहीं दी हुई है उनकी मैंने आपको बता दिया है। हाथी के 60 to 75 ईयर्स, गुलाब की 10 ईयर्स, कुत्ते की 25 ईयर्स, गाय की भी 25 ईयर्स, केले की 25 ईयर्स, घोड़ा की 50 ईयर्स। ये सारे जीवन अवधि जो है ये टेंटेटिव रिसर्च पे आधारित हैं। इनका कोई ये थोड़े कम या थोड़े ज्यादा भी हो सकते हैं। घरेलू मक्खी की लगभग 1 महीना लाइफ स्पैन होता है। बरगद का 200 ईयर्स होता है लाइफ स्पैन, और चावल या धान केवल 4 माह में बोया जाता है और उगने के बाद अपनी फसल दे करके काट लिया जाता है और हमें चावल मिल जाता है। अब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप नोट करेंगे। ये आज की क्लास में इतना ही हो पाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे लगभग ब्रह्मांड का आविष्कार कितने साल पहले हुआ, कितने साल पहले हुआ, पॉइंट को नोट करना है आपको। इनको लगभग लगभग आप ये मान के चलें, लगभग यानी कि एक टेंटेटिव डेट ली गई है, क्योंकि उस समय पे आप और मैं नहीं थे, तो यानी कि सब डेट्स के पहले एक टेंटेटिव ले लेंगे। लगभग 2000 ईयर्स बैक किसका आविष्कार हुआ था? 2000 ईयर्स बैक किसका आविष्कार हुआ था? 2000 ईयर्स बैक आविष्कार हुआ था ब्रह्मांड का। किसका? यूनिवर्स का आविष्कार लगभग 2000 साल पहले हो गया था। उसके बाद 450 करोड़ साल पहले, 2000 साल नहीं बच्चों, 2000 करोड़ साल पहले, 2000 करोड़ ईयर्स बैक, ठीक है। उसके बाद 450 करोड़ साल पहले आविष्कार हुआ किसका? यूनिवर्स के बाद किसका आविष्कार हुआ बच्चों? हमारी प्यारी पृथ्वी यानी कि अर्थ का। उसके बाद 200 करोड़ ईयर्स पहले, 200 करोड़ ईयर्स पहले किसका आविष्कार हुआ? 200 करोड़ ईयर्स पहले आविष्कार हुआ जीवन का, यानी कि लाइफ का। अर्थ पे लाइफ का आविष्कार हुआ 200 करोड़ ईयर्स पहले। और उसके बाद 1.5 करोड़ ईयर्स बैक कौन आए? धरती पर आए मानव, जो कैसे दिखाई पड़ते थे? कौन आए? मानव। जो कैसे दिखाई पड़ते थे बच्चों? एकदम कपी के जैसे दिखाई पड़ते थे। और मानव के पूर्वज पृथ्वी पर आ गए थे जो कैसे दिखाई पड़ते थे? कपी के जैसे, यानी कि साधारण भाषा में हम ये कह सकते हैं कि वो बंदर के जैसे दिखाई पड़ते थे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में आप घर पे रिवाइज अवश्य करें, और आप ये समझें कि पढ़ाई को अगर आप निरंतर करते रहेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर क्लासेस अटेंड करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर होते जाएंगे। और क्योंकि बायोलॉजी एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको घर पे एक बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आप करते रहेंगे तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। आपको बहुत टाइम है जब आप अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर एंड बाय बाय।